आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। मनुस्मृति में हमने एक सौ पाँच 105 और 106, 107, 108, 109 और 109 कारिकाओं का पारायण कर लिया था, जिसमें अंतिम ये था कि जो आचार्य का पुत्र है, सेवक है, ज्ञान देने वाला है, धार्मिक है, पवित्र है, गोपनीय, विश्वसनीय मित्र है, समर्थ है, धन देने वाला है, साधु है, इन दर्शनों को धर्म पूर्वक पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा हमने 109वीं कारिका में पढ़ा था। अब 110वीं कारिका। ना पृष्टः कस्यचित् ब्रूयान् चान्यायेन पृच्छतः जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरित। कहते हैं अपृष्टः कस्यचित् न ब्रूयात् अन्यायेन पृच्छतः च न ही मेधावी जानन अपि जडवत लोके आचरित। कहते हैं बुद्धिमान पुरुष जानता हो तब भी जब तक कोई न पूछे तब तक उपदेश न दे। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयान चान्यायेन पृच्छतः, और अन्याय से पूछने वाले को भी उत्तर न दे। जानन्नपि मेधावी जडवल लोक आचरित, जो उत्तर जानता भी हो तो इस विषय में जड़ के समान, मूर्ख के समान संसार में रहे। क्या कहा? जब तक पूछा न जाए तब तक बोलना न चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जानता हो तब भी कोई पूछे तब तक नहीं बोलना चाहिए। और अन्यायेन पृच्छतः च न, और अन्याय पूर्वक भी कोई पूछे तो भी उसको उत्तर नहीं देना चाहिए। मेधावी व्यक्ति जानता हुआ भी क्या करे कि जानता हुआ भी ऐसे लोक में भ्रमण करे मानो वह गूंगा है। इसके बाद कहते हैं अन्यायं च यः प्राह यश्च धर्मेण पृच्छति तयोरन्यतरः प्रीति विद्वेषम वादि गच्छति। कहते हैं कि यह च अन्यायेन प्राह यह च अधर्मेण पृच्छति। यह च अन्यायेन प्राह यह च अधर्मेण पृच्छति। जो पूछी हुई बात का अधर्म से उत्तर देता है और जो अधर्म से प्रश्न करता है। यह च अन्यायेन प्राह यह च अधर्मेण पृच्छति तयो अन्यतरः, अधर्म से प्रश्न, उन दोनों में से कोई एक बात करते करते मर जाता है और यदि जीता रहता है तो दोनों में परस्पर विरोध होता है। क्या कहा है मनु ने यहाँ कि जो अन्याय से, यह च अन्यायेन प्राह, जो पूछी हुई बात का अन्याय से, मतलब नीति युक्त नहीं है, न्याय युक्त नहीं है, अन्याय से उत्तर देता है, और जो अधर्मेण पृच्छति, जो अधर्म से पूछता है, यानी कि सच्चे मन से नहीं पूछता है, तो उसका क्या होना चाहिए? तो कहते हैं मनु कि प्रश्नम करोति तयोः अन्यतरः प्रीति, उनमें से कोई एक मर जाता है या फिर नहीं मरता तो उनमें आपस में विद्वेष होता है। तो न तो अन्याय से पूछना चाहिए और न ही अधर्म से उत्तर देना चाहिए। जो उचित लगे वो उत्तर देना चाहिए, यह कह रहे हैं। धर्मार्थो यत्र न स्याताम शुश्रूषा वापि तद्विधा तत्र विद्या न वक्तव्या शुभम बीजम विवोशरे। तो कहते हैं कि यत्र धर्मार्थो न स्याताम तद्विधा शुश्रूषा वापि न तत्र ऊषरे शुभम बीजम इव विद्या न वक्तव्या। यत्र धर्मार्थो न स्यात्,
स्यातम, जहाँ धर्म और अर्थ न हो और न वैसी सेवा ही हो। जहाँ धर्म और अर्थ न हो और वैसी ही सेवा ही न हो, धर्म और अर्थ न स्यातम तद्विधा शुश्रूषा वा अपि न तत्र ऊषरे शुभम बीजम इव वक्त विद्या न वक्तव्या। वहाँ विद्या का वाचन नहीं करे, ठीक ऐसे ही जैसे कि ऊसर भूमि में, ऊसर भूमि कहते हैं जहाँ पर कुछ उगता नहीं है। तो ऊसर भूमि में जैसे कि ऊसर भूमि में डाले गए बीज, ऊसर भूमि में डाले गए बीज क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से ऐसे व्यक्ति पर विद्या नहीं करनी चाहिए। धर्मार्थो यत्न स्याताम, जो धर्म और अर्थ पर नहीं है, शुश्रूषा में सेवा में नहीं है, और वापि तद्विधा, और या फिर तद्विधा, तद्विधा मतलब हुआ उसके समान, इस प्रकार की, अर्थात धर्म और अर्थ से युक्त। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि जो शिष्य धार्मिक तथा धनवान था, जो धर्मपूर्वक सेवा या धनादि का अर्पण आचार्य के लिए नहीं करता, ऐसे पात्र को आचार्य से कभी नहीं पढ़ाए, क्योंकि उसको दी हुई विद्या उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज डालना निष्फल हो जाता है। यहाँ क्या कहा, ये समझने की बात है कि धर्मार्थो यत्र न स्याताम शुश्रूषा वापि तद्विधा, यत्र धर्मार्थो न स्याताम तद्विधा शुश्रूषा वा अपि न, जहाँ धर्म और अर्थ न हो और न वैसी सेवा ही हो। न धर्मार्थ हो, जहाँ न धर्म है न अर्थ है, स्याताम तद्विधा शुश्रूषा वा, और वहाँ पर जहाँ धर्म और जहाँ न वैसी सेवा ही हो, धर्म और अर्थ भी न है और नहीं है, और वहाँ सेवा भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तद्विधा शुश्रूषा वा अपि न, उस तरह की सेवा भी नहीं है, तो तत्र ऊषरे शुभम बीजम इव विद्या न वक्तव्या। वहाँ शुभ, जहाँ वहाँ ऊसर बीज में, ऊसर जमीन में शुभ बीज, अच्छे जो फसल के लिए बीज जो बोए जाते हैं, वो शुभ बीज जो है, शुभम बीजम इव, जैसे ऊसर भूमि में शुभम शुभ बीज किसी काम के नहीं रहते, उसी तरह से जो न धर्म जानता है, न अर्थ जानता है, न सेवा करना जानता है, उसके आगे विद्या का उपदेश न करे, ये अर्थ हुआ। आगे कहते हैं विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायम न त्वेनामिर्णे वपेत। इस पद्य में अपात्र को विद्यादान का सर्वथा निषेध किया गया। सबको पढ़ाओ कहते हैं ना, तो कहते हैं जो अपात्र है ना, उसको विद्यादान करने से बचना ही चाहिए। क्यों, तो क्या कहा कि विद्यैव समम कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना आपद्यपि ही घोरायम न त्वेना मिर्णे वपेत। क्या कहा कि ब्रह्मवादिना विद्या एव समम कामम मर्तव्यम ही घोरायम अपि आपदि एनाम इर्णे तो न वपेत। इसमें कहा है कि वेद पाठी का विद्या के साथ ही, अर्थात किसी को बिना पढ़ाए ही मरना भला है। वेद पाठी का विद्या के साथ, अर्थात किसी को बिना पढ़ाए ही मरना भला है, परंतु घोर आपत्ति में भी इसे ऊसर बीज में न बोए, अर्थात कुपात्र को न पढ़ाए। क्या कहा, विद्यैव समम कार्यम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादिना विद्या, ब्रह्म को बताने वाली विद्या जो है, उसका क्या होता है, ब्रह्मवादिना विद्या, उसके द्वारा एवं उस ब्रह्मवादिना विद्या, वेद पाठी विद्या के साथ ही क्या होगा, एवं समम कामम कामम मर्तव्यम ही घोरायम अपि आपदीयनाम इर्णे न तो न पवेत। वेद पाठी का विद्या के साथ ही, अर्थात किसी को बिना पढ़ाए ही मरना भला है, परंतु घोर आपत्ति में भी इसे ऊसर में न बोए, अर्थात कुपात्र को न पढ़ाए। क्या अर्थ हुआ इसका, सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि
कि जो ब्रह्मवादिना विद्या है, वेद पाठी विद्या है, उसके साथ एव समम कामम मर्तव्यम ही घोरायाम अपि, भले ही मर्तव्यम ही घोरायाम, अर्थात घोरायाम अपि मर्तव्यम ही घोरायाम अपि आपदि एनाम विरण्ये तो न वपेत। तो परंतु घोर आपत्ति में भी वेद पाठ्य विद्या के साथ, अर्थात किसी को बिना पढ़ाए मरना भला है। ब्रह्मवादिन्या विद्या समम कामम मर्तव्यम ही, क्यों तो कहते घोरायाम अपि आपदी एनाम इरणे तो न वपेत। घोर संकट होने पर भी, घोर संकट होने पर भी क्या करना चाहिए? एनाम विद्याम इरणे, वो पात्र तो वहाँ भले ही वो क्या कह रहे हैं इसमें कि वेदाध्ययन, वेद पाठ्य विद्या के साथ किसी को बिना पढ़ाए ही मरना भला है। वेद पाठी है और उसने वेद पढ़ लिया है तो वो उसको अपने साथ साथ उस जानकारी को, ज्ञान को अपने साथ साथ लिए हुए भले ही मर जाए, लेकिन घोर आपत्ति में भी इसे उसर बीज में न बोए। कारण कि उसर बीज में, उसर जमीन में बोया हुआ बीज जो है वो फलता नहीं है। और उसी तरह से कुपात्र को ज्ञान देने से वह ज्ञान सार्थक नहीं होता, वो निरर्थक हो जाता है। तो वह काम जो हमने, वो जो किसान जो है वह ऊसर खेत में जमीन में फसल नहीं बोता, तो उसी तरह से घोर आपत्ति में भी, किंतु किसी को बिना पढ़ाए मरना भला है, परंतु घोर आपत्ति में भी से ऊसर में न बोए। किसको? तो वेद पाठी का विद्या के साथ ही ब्रह्मवादिना विद्या एवं समम कामम मर्तव्यम ही घोरायाम अपि आपदी। जो ब्रह्म को बताने वाली विद्या है, उसके समान ब्रह्म को बताने वाली विद्या, इसको किसी को बिना पढ़ाए ही मरना भला। कामम मर्तव्यम ब्रह्मवादिना विद्या एवं समम कामम मर्तव्यम ही घोरायाम अपि आपदी एनाम इरणे तो न वपेत। किंतु घोर आपत्ति में भी इसे ऊसर जमीन में जैसे बीज नहीं बोते हैं, वैसे ही किसी कुपात्र को यह विद्या नहीं पढ़ाई जाए। इसकी संस्कृत व्याख्या से फिर देखते हैं। ब्रह्मवादिना वेदाचार्यण वेदाध्ययनम यह कार्यति तेन विद्या समम ज्ञानेन साकम कामम इच्छानुसार यथेष्टम व मर्तव्यम प्राणत्याग करणीय। अपितु घोरायाम कर्कशायाम आपदि विपत्तो विपदि व एनाम विद्याम इरणे ऊषर प्रदेशे क्षार भूमो कुपात्रे व न वपेत न अध्यापयेत प्रतिपादयेत। ऐसा कहते कि ब्रह्मवादिना वेदाचरण, जो ब्रह्म को जानने, मतलब वेदों के पाठी वेदाचार्य हैं, वेदाध्ययन यह कार्य थी, जो वेदाध्ययन कराते हैं, तेन विद्या समम ज्ञानेन साकम, उनके द्वारा विद्या के साथ, ज्ञान के साथ कामम इच्छानुसार यथेष्टम व मर्तव्य प्राण त्याग करणीय है, उनके लिए मरना भला है। अपितु घोरायाम कर्कशायाम अपि विपत्तो विपत्ति व एनाम विद्याम इरणे, लेकिन घोर विपत्ति आने पर भी और कठोर आपत्ति आने पर भी विपदि व एनाम, उस विपत्ति में एनाम विद्याम, उस विद्या को इरणे ऊषर प्रदेश क्षार भूमो कुपात्रे व न वपेत। दो बातें कहीं, उसको क्षार भूमो, उसमें नमक जिसमें ज़्यादा हो तो क्षार भूमो, उसमें या फिर कुपात्र में व न वपेत, न तो उसमें
अपने ज्ञान को नहीं बोए। ठीक ऐसे ही जैसे कि इस विद्या को ऊसर भूमि में न बोए, जैसे ऊसर भूमि में बीज नहीं बोते, उसी तरह से इस विद्या को कुपात्र को नहीं देना चाहिए। कुल मिलाकर ये भाव है। तो इस तरह से हमने आज कुछ और कारिकाओं का पारण किया। शेष आगे देखेंगे। धन्यवाद।